कितने लोग आज हम खुशी में हैं? सही में खुशी में हैं। सच बता रहे हैं, चेहरे से पता चल रहा है तो कुछ लोगों का जीवन में है खुश नहीं है। चेहरे में पता चल रहा है कि कुछ लोग खुशी में नहीं है। हालेलुया। आत्मा मुझे बता रहा है हम उसके हजूरी में आए हैं, दुख चिंता दबे हुए जीने के लिए नहीं आए। हम आजाद होने के लिए आए हैं, छुटकारा पाने के लिए आए हैं, शांति पाने के लिए आए हैं, आनंद पाने के लिए आए हैं, चंगाई पाने के लिए आए हैं। जो भी मुसीबत है वो दूर करने के लिए आए हैं। हालेलुया। कुछ बहन लोगों का चेहरे में मुस्कुराहट दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भाई लोगों का चेहरे में मुस्कुराहट दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरी सांस तक हमारे जीवन में दुख, लड़ाई, गुस्सा, मारपीट, परीक्षाएं, पैसे का कमी, अलग अलग चीज आता रहेगा। इवन मेरे जीवन में भी। अब मत सोचिए कि प्रभु का दास लोग तो खुशी में सेवा करते हैं। दास लोग का घर में ज्यादा आता है, आप लोगों को पता नहीं है सीक्रेट। जो दास है, जो अगुवे है हमारा, उसका घर में सबसे पहले शैतान अटैक करते हैं। लेकिन दास लोग क्या करते हैं, वो सारा चीज जो है साइड में रख के अपने लोगों को उद्धार करने के लिए खड़े हो जाते हैं। घर में दुख हो जाने दें कोई, या किसी को बीमारी या और पैसे का कमी या और जो भी आप एक इंसान का जीवन में होता है, वो आने से भी प्रभु का दास लोग क्या करते हैं, घर में छोड़ करके आते हैं। सबसे ज्यादा दुख दासों को होता है। निंदाएं, ताड़नाएं, गाली सुनना और क्या क्या सुनना सबसे ज्यादा दासों को होता है। दास अच्छा करने दे बुरा करने दे उसको आने वाला ही है, वैसे ही विश्वासी को भी आने वाला ही है। तो ये सारा चीज क्या करना, हम अपना घर में छोड़ के यहाँ आना है। प्रभु हम लोगों से बातचीत करते रहते हैं हर हफ्ता, सपनों में, वचनों में, दर्शनों में। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो प्रभु जो बात आपसे करना चाहते हैं ना, वो बात को लेके चलेगी, आपको पता भी नहीं चला। आमीन। आपको वैसा समझ में? आज ये सोचो कि प्रभु मुझसे बात करे। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह हमसे बात करे? कितने लोग चाहते हैं? सही में अगर आप बात करना चाहते हैं तो उसको पकड़ना, हृदय में रखना। हालेलुया। आपको कोई खाना दे रहे हैं, पेट भर के खा के जाइएगा, आप भूखा मत जाइएगा। इसका मतलब यह है यीशु हमसे वचनों से बात कर रहे, कुछ आशीष देना चाह रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाना है। जब हम घर से निकलते हैं उसके भवन में जाने के लिए, तो हमारा माइंड सेट टिकी रहना है, आज यीशु मुझसे बात करो। किस वचनों के द्वारा आप मुझसे बात करोगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे बात करिए, यह हमारा माइंड सेट होना चाहिए। आपका जीवन में जो भी हो मुझे नहीं पता है, तो हम यीशु से यह कहना कि आप मुझे बात करिए वचनों के जरिए। आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है और क्या होगा, हम कैसे बचना है, कैसे यीशु के साथ चलना है, कैसे जीना है, हमारा पवित्रता को, आत्मिक जीवन को बचा के ढांक के रखना है, आज उसी वचन सीखेंगे। नूह के समय में क्या हुआ था आप लोगों को पता था? लोग कैसा जी रहे थे वो समय में, नीचे लिखा है। आप लोग ध्यान अगर नहीं देंगे तो शैतान आपका वचन को वो चुरा करके लेकर के जाएगा। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के दिनों में क्या हुआ था आप लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं नूह का दिन में क्या क्या हुआ था? कितने लोग जानते हैं नूह का दिन में क्या हुआ था? कितने लोग जानते हैं? जब दुनिया में पाप फैला हुआ था लोगों के बीच में, हमारा पिता देख नहीं पाया, और उस पृथ्वी के अंदर जितने भी परिवार थे, एक ही धर्मी परिवार थे, वो है नूह का। बाकी सब लोग पाप में भरे हुए थे। तो यहोवा ने देखा कि इस पृथ्वी में इतने लोग हैं और सब पापों में डूबे हुए हैं, और एक ही परिवार दिखाई दे रहे हैं, वो है नूह का परिवार। अपने आंखों में जो लोग पाप कर रहे थे ना, पिता देख नहीं पा रहे थे।
आपके बच्चे अगर आपके आंखों के सामने कोई गलत करता है, आप देख पाओगे? या आपका पति, आपका पत्नी अगर कुछ गलत रास्ते में चले गया, गलत कर रहा है, देख पाओगे आप? नहीं, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो पिता अपने आंखों में देख रहे थे कि जितने भी पृथ्वी में लोग थे, जो परिवार थे, प्रभु के खिलाफ उन लोग हो गए थे। जिसको जैसा उन लोग ऐसे जी रहे थे। आज भी इस धरती में देखो, नूह का समय में कम परिवार थे, लेकिन आज पृथ्वी के कोने कोने में बहुत सारे लोग फैले हुए हैं और एक एक मिनट में कितना पाप कर रहे, जरा सोचिएगा। और हमारा पिता बाप ऊपर बैठे हैं, वो अपने आंखों में देख करके वो कैसा सह रहे हैं। कोई कह सकता कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं पाप नहीं किया हूं, मैं पापी नहीं हूं, कोई बोल सकता है? हम सब पापी हैं। लेकिन पिता देख करके वो सह ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इच्छा नहीं करते हैं हम मरने के बाद कहां ना जाए, नरक को ना जाए। ये उसका इच्छा है। क्या विश्वासी पाप नहीं करते हैं? विश्वासी भी पाप करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई झूठ बोलकर भी पाप कर रहा है, कोई गुस्सा वो भी करके पाप कर रहा है, कोई झूठी कमाई से पाप कर रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, किसका बुराई कर रहा है, वो भी पाप है। अपना पति को छोड़ के दूसरा पति को शादी कर लिया है, वो भी पाप है। अपना स्त्री को छोड़ के दूसरा स्त्री को वो ले लिया है, वो भी पाप है। किसी को गंदा सोच से देख रहा है, वो भी पाप है। कोई कह सकता है कि मैं पाप नहीं कर रहा। अपना मन में क्या विचार चल रहा है, अपना सोच में क्या विचार चल रहा है, क्या पिता को नहीं पता है? पिता को पता है। फिर भी वो क्या कर रहे हैं? देखते हुए अपने को दिन दिया है कि हम सुधर जाए। जैसे कि नूह का समय में लोग सुधर जाए, प्रभु देख रहे थे, देख रहे थे, देख रहे थे, देख रहे थे। साल हो जा रहा है। लोग कैसे थे? नीचे लिखा है कि लोग शादी करवाने में, शादी करने में, कपड़ा पहनने में, खाने पीने में लोग व्यस्त थे। आज भी इस पृथ्वी में इसी तीनों चीजें में लोग डूबे हुए हैं। कैसे? कहां अच्छा खाना मिलेगा, कौन सा होटल में, मैं आज कैसा कपड़ा पहनूंगा, मैं किसको शादी करूंगा, आज मेरे घर पे कौन सा बहू आएगी, मेरे दामाद कौन होंगे, मेरा पति कौन होंगे, मेरा पत्नी कौन होगी। आज लोग इसी चीजों में डूबे हुए हैं। नूह का समय में भी ऐसा ही था। लोग बिजी थे। जो सृष्टि करता था, कोई भी इसको धन्यवाद नहीं दे रहे थे। सब पापों में डूबे हुए थे। कैसा करते थे लोग? लोग खाते पीते थे और दूसरा विवाह में बिजी थे। आज भी लोगों को ऐसा व्यस्त करके रखा है शैतान कि आप प्रभु को भूल जाओ। प्रभु ने हम सब लोग जो जीवन दिया है वो हम भूल जाए। हम कपड़ा पहनने में बिजी रहे, शादी करने में बिजी रहे, पैसा कमाई में बिजी रहे, बिजनेस करने में बिजी रहे, पढ़ाई में बिजी रहे, अलग अलग चीज में हम बिजी रहे। ये सारा चीज करते करते पहला स्थान हमारा प्रभु को देना है। हालेलुया। अब पढ़ाई करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, जो करना चाहते करिएगा, लेकिन पहला स्थान किसको देना है? आप उसको ना देख करके आप बिजी रहोगे तो यही हाल हमारा जीवन में एक दिन होगा। देखो, नूह को हमारा पिता कहा था कि मेरे लोगों को बोल दे कि मैं इस दुनिया को क्या लाने वाला हूं? जल प्रलय लाने वाला हूं। आप लोग सुधर जाइएगा और मन फिराइएगा और मेरी तरफ जो है आ जाइएगा, नहीं तो कोई भी नहीं बचने वाले। आज भी यीशु हमसे ही बात कर रहे हैं कि मन फिराए। आज बहुत लोगों को कलेसिया भी आने के लिए नहीं दे रहा है शैतान, लोग भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलेसिया आने से हम उद्धार पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। हम कलेसिया किसके लिए आ रहे हैं? विश्वासी के लिए आ रहे हैं। कुछ कुछ लोग मुंडी हिला रहे हैं। एक विश्वासी जा रहा है तो उसके लिए मैं जा रहा हूं, वो उधर जा रहा है तो मैं जा रहा हूं। राइट? नो। हम प्रभु का दास के लिए आ रहे हैं, हम दासी के लिए आ रहे हैं, प्रवक्ता के लिए आ रहे हैं, प्रचिनों के लिए आ रहे हैं, अपना दोस्त के लिए आ रहे हैं। हम अपना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के लिए आ रहे हैं ताकि हमारा आत्मा उद्धार पाए।
उसके सिवा हम किसी के लिए नहीं आ रहे। पास्टर जी बुला रहे कलीसिया के लिए आओ, नहीं। विश्वासी बुला रहे आओ, नहीं। हम अपना स्व इच्छा से हम यीशु के लिए आना है। कुछ कुछ विश्वासी बुलाते रहते, फोन करते, क्यों पिछले हफ्ते नहीं आए हैं, आओ ये हफ्ते में जाएंगे। क्या आपको बोलने से ही आप आओगे कलीसिया? एक विश्वासी या एक पास्टर जी धक्का मार के जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, हम क्या करते हैं, उसको धक्का मार के पेट्रोल पंप तक लेकर जाते हैं, फिर पेट्रोल भरते हैं, फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और कहां जाएंगे? अपना घर जाएंगे, नहीं तो ऑफिस जाएंगे। राइट? तो आज भी विश्वासी भी एक विश्वासी को ऐसा कर रहे हैं, एक प्रभु का दास भी विश्वासी को ऐसा कर रहे हैं। वो धक्के में आगे मत जाइएगा, खुद अपना इच्छा से आइएगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगा। हालेलुया, आपको ब्लेसिंग मिलेगा। पास्टर जी बुला रहे, पास्टर अगर हम नहीं जाएंगे तो पास्टर जी नाराज हो जाएंगे। पास्टर जी क्यों नाराज हो जाएंगे बताइएगा? अगर हम मेरे दोस्त के लिए नहीं जाएंगे तो मेरा दोस्त कल से वो बातचीत नहीं करेगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो विश्वासी, पहचान वाला विश्वासी कल से वो मेरे से बात नहीं करेगा। नहीं, ये सारा जो सोच विचार है ना, अपना दिमाग से निकाल के फेंक दो।